मेरा नाम विशाल गोंडल है और जो मेरी कंपनी है गोकी, वो हेल्थ टेक्नोलॉजी पे पिछले 10 सालों से काम कर रही है। हमने हमारे खुद के डिवाइसेस थे, आप लोग शायद जानते होंगे, किसी ने हमारे वेयरेबल्स यूज भी किए होंगे। पर जो अभी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, स्पेशली एआई के दौरान। जब एआई के बारे में भी आप लोगों ने अभी सुना होगा, तो जो एआई और जब टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर, ये सब चीजों का जो मिलाव हो रहा है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह अपनी आयु बढ़ा सकते हैं या हमारी एज को कम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आपको पता है, हजारों सालों से हर राजा, हर हर आदमी चाहता था कि मैं कभी मरूं ना, सबको आजीवन चाहिए था। पर वो तो अभी उसका भी हम लोग थोड़ा टाइम लगेगा, पर एटलीस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो भी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप सब लोग जो 50 इयर्स के भी ऊपर हैं, 50 से 60, 70, 80, टेक्नोलॉजी के थ्रू आपकी एज को रिवर्स किया जा सकता है। और जो आज का मैं टॉपिक और जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये एक बहुत बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट है जो हम कर रहे हैं, और आपको हम हमारे पार्टनर्स के बारे में भी बताएंगे। तो मेरे पास कुछ स्लाइड्स थे, स्लाइड्स इंग्लिश में, पर मैं आपको हिंदी में आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। बट ये कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा। गोकी से पहले मैं इंडिया की सबसे बड़ी वीडियो गेम्स कंपनी चलाता था, इंडिया गेम्स। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो टेक्नोलॉजी में है सबसे ज्यादा। और ये जो हमने कंपनी बनाई, और हमारे ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को तो सब जानते ही होंगे, जो खुद ही एक प्रतीक है हेल्थ का, फिटनेस का, उनकी डिसिप्लिन के बारे में सबने सुना होगा। तो आज पर मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे इससे कहना चाहता हूँ, उसे हम कह रहे हैं संजीवनी। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, और इसे हम कह रहे हैं कि गेम ऑफ लाइफ गेट्स एन अपग्रेड। तो अगर आप अपने जीवन को या अपने लाइफ को सोचे कि ये एक वीडियो गेम है, तो और आप बोलते हैं ना ये सब माया है, कृष्ण ने कहा था, तो ये अगर अब माया है, तो माया में आप जो खेल और जो आप रोल प्ले कर रहे हैं, उस रोल को कैसे बदला जा सकता है, किस तरह किया जा सकता है। और जो संजीवनी है, ये वही प्रोजेक्ट है, उसी का स्वरूप है। और आपको मैं बताऊंगा ये संजीवनी में हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली तो कहा जाता है कि एज इज इनएविटेबल बट एजिंग इज ऑप्शनल। इसका ये मतलब है कि हम सब, हमारी आयु एक तरफ से कैलेंडर की तरफ बढ़ती है। मेरा ये इस साल की आपकी बर्थ डेट थी, तो हर साल आपकी उम्र बढ़ती जा रही है। पर उम्र बढ़ना और एक्चुअली एज बढ़ने में फर्क है। तो इसे हम बायोलॉजिकल एज और कैलेंडर एज कहते हैं। तो कैलेंडर एज की तो सबको पता है आपका, पर जो आपकी एक्चुअल बायोलॉजिकल एज है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आप 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान जिस तरह हम कहते हैं, तो वो क्या ऐसी चीजें हैं जो ये चीज बदल सकती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और आप सब लोग ने तो ये जरूर देखा होगा, कि जब तक आपकी आयु 30, 40, 35, 55 तक होती है, मोरलेस लाइफ ठीक होती है। पर जैसे ही आपकी 50-55 एज क्रॉस हो जाती है, तो आपने देखा होगा, ये रिसर्च किया हुआ है कि मैसिव जंप, हार्ट डिजीज, कैंसर, स्ट्रोक, निमोनिया, डायबिटीज, किडनी डिजीज, अल्जाइमर्स, सो ये सारी की सारी बीमारियों को आप निमंत्रण दे रहे हैं कि भैया आ जाओ हमारे पास। और फिर ये एकदम बहुत रैपिडली बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ होती है। और क्या ये तकलीफ होना जरूरी है? आपने, आई एम श्योर आपने देखा होगा, शायद आप खुद या आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं या दोस्त हैं, भले उनकी एज उम्र सिमिलर हो, पर कोई है जो पार्क में दौड़ लगा रहे हैं और कोई है जो व्हील चेयर पे बैठे हैं। सेम उम्र है, सब कुछ सेम है, तो फर्क एग्जैक्टली क्या है? फर्क ये है कि हम सबके पास दो, हम हमेशा बोलते हैं ना कि हमारे पास दो रास्ते आ जाते हैं। एक रास्ता है कि एक्सेप्ट कर लो, जो है कि भैया अभी तो एज होना ही है, अभी तो घुटने दर्द होंगे ही, अभी तो तकलीफ होगी ही। और दूसरा है दैट
क्या हम ऐसी चीजें कर सकते हैं, क्या हम टेक्नोलॉजी साइंस का उपयोग कर सकते हैं कि हम रिवर्स पाथ में चले जाए? और आज ये मुमकिन है। एग्जैक्टली यही बात मैं आपको कहने के लिए आया हूं कि आज ये मुमकिन है, और मैं आपको बताऊंगा ये प्रोजेक्ट क्या है और हम कैसे कर रहे हैं। और अगेन बिग थैंक्स टू जेनवाइज जिन्होंने ये हमारा आपके साथ इंटरेक्शन ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि जेनवाइज जैसी कम्युनिटीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है संजीवनी के लिए। तो बेसिकली लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन ये दो अलग चीज है। मतलब लंबी उम्र होना और अच्छा जीना, इन दोनों में फर्क है। भले आपकी उम्र 80 हो, पर 80 या 85 हो, पर 85 की उम्र में अगर आप ज्यादातर बेड पे हो, मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपके घुटनों में दर्द है, आपके हिप में दर्द है, आपको याददाश्त आपकी कम हो रही है, या 80 की उम्र में आप दौड़ लगा रहे हो, आप वेट्स कर रहे हो, तो वो ही डिफरेंस है कि क्वालिटी और क्वांटिटी, इन दोनों का फर्क है। और ये जो प्रॉब्लम है ये इंडिया में तो अभी थोड़ी नहीं है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन अभी भी यंग है, पर जो पश्चिमी देश हैं या जापान है, वहां बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि जापान जैसे देश में ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा 55-60 के ऊपर हो गई है। यंग लोग उतने आ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से इन कंट्रीज का जीडीपी बहुत ज्यादा हेल्थ केयर पे खर्चा हो रहा है। बहुत सारे कंट्रीज में तो आपको सालों लगते हैं अपॉइंटमेंट मिलने के लिए। आपने सुना होगा यूके में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। इंडिया में भी आपने देखा होगा कि मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है। मेडिकल कॉस्ट हर साल आप देखोगे, कॉस्ट ऑफ मेडिकल, कॉस्ट ऑफ दवाइयां, और अभी इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ रहा है। तो मतलब इंडिया भी उसी तरीके से जा रहा है। तो इसको एक्चुअली टैकल करने के लिए एक बहुत बड़ा रिसर्च प्राइज रखा गया है। ये एक फाउंडेशन है अमेरिका की, जो इलॉन मस्क आप जानते होंगे, सबने उनका नाम सुना होगा। उसके अलावा है पीटर डायमेटिस। तो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं और बड़े बड़े जो टेक्निकल लोग हैं, ये सब साथ में जुड़े और इन्होंने एक चैलेंज लॉन्च किया जिसका इन्होंने नाम रखा है एक्स प्राइज। और एक्स प्राइस क्या है, मैं आपको एक बार इसका एक क्विक वीडियो दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया लगे। मैं देख रहा हूँ ये हिंदी में हम कर सकते हैं क्या? एक सेकंड में सबटाइटल, एक सेकंड, ये इंग्लिश ही है। जस्ट सबटाइटल भी मैं कर देता हूँ एक बार। तो मैं आपके इनका वीडियो दिखाता हूँ कि एक्स प्राइस एग्जैक्टली क्या है। Time is the universal constant. We're आपको all वीडियो bound सुनाई to दे रहा है? it, formed by it. Though we can't stop the clock, what if we could give ourselves the opportunity to live a better quality of life, far longer than we ever imagined? By 2050, the global population of people over 60 years old is expected to nearly double, but we're not anticipating a similar increase in health. That's why XPRIZE is launching our largest prize ever. XPRIZE HealthSpan is a 7-year, $101 million global competition to revolutionize how we approach human aging. Leading this innovative prize is Dr. Jamie Justice. What we need is a call to arms to bring us together and actually move us forward in tandem towards a common goal. HealthSpan will incentivize teams to develop groundbreaking therapeutics that target biological aging to improve function and extend healthy life by 10 years, with a target of 20 years. The economic impacts for this XPRIZE HealthSpan are huge. Adding just one additional year of healthy living to the global population is worth $38 trillion. Aging impacts every single person on this planet and is one of the greatest challenges of our time. Aging is not a fixed property. We're more than the candles on a birthday cake. We actually have a biology that can be targeted and treated. It's one of the most important things we can do. And for that reason, we're launching this prize right now in the early 2020s with a target towards hitting a solution by the year 2030. We're looking for equitable, accessible solutions that can improve function for anyone around the globe. XPRIZE HealthSpan
will democratize health and create a future where the potential of aging matches the wisdom that comes with it. I would say, as a closure more or less, that it's important the older you get to try to make the best of every single day. Together, we can change the narrative of what it means to age. Join us on this journey. तो बेसिकली एक्स प्राइस फाउंडेशन जो है, इन्होंने कम से कम 100 मिलियन, आप समझ लो 900 करोड़ रुपए का इनाम रखा है कि वर्ल्ड में कोई भी हो, आप अपनी टीम बनाओ और साइंस के थ्रू आप प्रूफ करो कि आप लोगों को रिवर्स एज कर सकते हो। 900 करोड़ का ये चैलेंज उन्होंने रखा। और जब इन्होंने ये चैलेंज अनाउंस किया 2 साल पहले, हजारों लोगों ने इसके लिए टीम्स बनाई। और ये टीम्स आपको मैं बता दूं अंदाजा, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, टोक्यो यूनिवर्सिटी, चाइनीज यूनिवर्सिटी, सिंगापुर यूनिवर्सिटी, ऐसी हजारों टीम्स, यूनिवर्सिटी टीम और कंपनी और टेक्नोलॉजी, सबने मिलके बोला कि ये हमें, इसे कहते हैं मून शॉट, कि एक आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया गया है कि ये प्रूव करके दिखाओ कि आप ये कर सकते हो। क्योंकि पंगा क्या है कि बहुत सारे अनसाइंटिफिक सॉल्यूशन मार्केट में लोग कहते हैं, आपने तो सुना ही होगा कि कोई बोल रहा है ये जड़ी बूटी खा लो, या ये जूस पी लो, या ऐसा कर लो, या ये डायबिटीज की गोली ले लो, या कोई अपने ऊपर डायबिटीज का वो मॉनिटर लगा दो। तो मतलब ये रिवर्स एजिंग या हेल्दी बनने के चक्कर में बहुत सारे लोगों को ठग रहे हैं। कोई उनका कोई साइंटिफिक सॉल्यूशन होता नहीं है, कोई प्रूफ होता नहीं है। तो मेन एक्स प्राइस का यही कहना था कि आप सॉल्यूशन बनाओ, पर सॉल्यूशन को आपको साइंस के थ्रू प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सॉल्यूशन एक्चुअली चलता है, एक्चुअली इफेक्टिव है। तो सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। तो हमने हमारी टीम बनाई। इंडिया की काफी टीम्स थी, ऐसे हजारों टीम्स थी। और हमारी टीम जो थी, हमारे अलावा हमने आपने दिल्ली एनसीआर में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी, जिनका बायो साइंस डिपार्टमेंट है, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल वहाँ के डीन हैं। फिर आईआईटी बॉम्बे का तो नाम आपने सुना ही होगा, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और बहुत सारे हमने अपनी टीम बनाई। और हमने हमारा जो रिसर्च प्रोजेक्ट था, हमने उन्हें सबमिट किया ये बताने के लिए कि किस तरह हमारा जो सॉल्यूशन है ये ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि हम तो इसके ऊपर प्रयोग काफी सालों से कर रहे हैं। और मैं आपको बहुत ही प्राउडली ये बताना चाहता हूं कि जो सेमीफाइनल्स है ये कंपटीशन का, तो हजारों लोगों से इन्होंने अभी 40 लोगों को वर्ल्ड में क्वालिफाई किया है 2 साल बाद सेमीफाइनल में। और हमारी टीम संजीवनी खाली एक ही टीम है इंडिया से जो क्वालिफाई हो गई है सेमीफाइनल्स के लिए। तो आप सबका प्यार और आशीर्वाद था, और हमारी जो टीम थी, तो अभी Some say it's inevitable. We've always seen it as optional. At Goki, we never accepted that decline was the destiny of time. We believed true health isn't just living longer, it's living stronger. And we set out to make this real. We built a system where human coaching meets technology, where personalization meets prevention, where longevity meets life, where health becomes a daily rewarding adventure, not just a therapy for disease. Today, as we are shortlisted among the top 40 teams for the prestigious X Prize Health Span competition, we aren't here to chase awards. We are here to chase a better reality. Through our Sanjeev Knee program, we're setting the stage for a future where biological age bends to human will, where personalization is not just a feature, it's engineered into every heartbeat, where gamified health challenges transform commitment into daily victories, where science gives time a second chance. But Sanjeevni isn't just about therapeutics. It's about re-engineering the human experience. It's powered by our Alive framework, where every choice is personal, every action is rewarded, and every user becomes the architect of their own vitality. Rebuilding strength, sharpening cognition, and strengthening immunity.
and extending vitality. And we aren't doing this alone. Sanjeevani is powered by a global alliance of pioneers, leaders in genomics, AI, preventive healthcare, and longevity science, each bringing decades of innovation, discovery, and vision to this movement. Imagine a future where age is no longer a limitation, but simply a number, where every decade unlocks new strength, new clarity, and new possibilities. तो आपने देखा कि संजीवनी जो हमारी टीम क्वालिफाई हुई है टॉप 40 इन द वर्ल्ड, ये टीम एक बहुत ही प्रेस्टिजियस टीम है। मैं आपको थोड़े हमारे मेंबर्स के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे अलावा डॉक्टर अनुराग अग्रवाल है, इन्हें इंडिया का सबसे बड़ा साइंस अवार्ड है भटनागर प्राइज, ये उसके विजेता हैं। डॉक्टर आशीष कॉन्ट्रैक्टर रिलायंस हॉस्पिटल जो है बंबई में, वहां के टॉप कार्डियक रिहैब डॉक्टर हैं। ये लोगों को बाईपास सर्जरी के बाद मैराथन दौड़ाते हैं, ये डॉक्टर वो हैं। इसके अलावा डॉक्टर निर्मल पंजाबी हैं जो आईआईटी बॉम्बे के हैं। डॉक्टर अविनाश रवनी है जो पूरा जेनेटिक साइंस कर रहे हैं। और हमारी टीम में सचिन है जो हमारे टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, प्रिंसी सबरवाल जो कॉल पे है, राजश्री, लुक कुटिनो, आपने इनका नाम सुना होगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ये हमारा पूरा डाइट प्लान बनवा रहे हैं। और अमित मुकिम भी हैं जो पूरा कैंसर रिसर्च और जेनेटिक्स पे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली भारत का रोल साइंस में हमेशा बहुत आगे रहा है, पर स्पेशली जो एजिंग रिलेटेड साइंस है इसमें हमारे योगा, हमारे पास बहुत सारी तरकीब है आयुर्वेदा में, पर किसी ने इसको साइंटिफिकली नहीं देखा। तो भले हमारे पास अश्वगंधा, हल्दी, इतनी सारी चीजें हैं, पर कोई इसको साइंटिफिकली प्रूव करता नहीं। और क्या होता है, वेस्ट में जाके लोग इसको साइंस में प्रूव करके इसका प्रोडक्ट बना के हम ही को बेच रहे होते हैं। सबने ये देखा होगा ट्रेंड। इस बार हमने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपना सोल्यूशन बनाएंगे, भारत का सोल्यूशन बनाएंगे जो सेफ होगा, जो टेस्टेड होगा, जिसमें हम बहुत मेडिकल साइंस की चीजें भी यूज करेंगे और आयुर्वेदा और जो हमारे ट्रेडिशनल साइंस है उसे भी यूज करेंगे। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हमें इसे सेफ और साइंटिफिक बनाना था, कि इसमें कोई साइड इफेक्ट्स ना हो या कोई भी तरीके का इसमें चैलेंज ना आए। तो उसी के चक्कर में हमने हमारा पूरा प्रोटोकॉल बनाया। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, we will talk about this, राजीव जी, we'll talk about all the things। तो बेसिकली अभी सबके पास आपने देखा होगा कि या तो जो नॉर्मल बंदे थे 60-70 तक जीते थे, मेडिकेटेड मतलब अगर आप दवाइयां खाओ तो आप अपना थोड़ा जीवन बढ़ा सकते हो, 70, 80, 90 के भी हो सकते हो, पर वो लाइफ बहुत ही, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर होती है। पर हमें लगता है कि गो की संजीवनी, और आप तो सब जानते हैं संजीवनी बूटी हनुमान जी लेके आए थे ढूंढ के, पर उन्हें संजीवनी बूटी मिली नहीं थी, उन्हें पूरा पहाड़ लाना पड़ा था। उसी तरह जो सोल्यूशन है वो बहुत सारे हैं, हमें वो जो स्पेसिफिक सोल्यूशन है जो आपके लिए जो संजीवनी का काम करेगी उसे ढूंढ के लाना है। और उसके थ्रू आप 100 साल भी जीत सकते हैं, 120 साल भी जीत सकते हैं, मतलब उसमें लिमिट नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन सोल्यूशन कैसे इंप्रूव होगा, और साइंस के थ्रू हम इसी चीज को कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सवाल ये पूछोगे कि हम कैसे पता कराते हैं कि एज कैसे कम हो रही है किसी की। अभी इसका क्या साइंस है? साइंस इसकी बहुत सिंपल है कि आपका ब्लड टेस्ट लिया जाएगा, आपका फीकल या जो स्टूल सैंपल लिया जाएगा, यूरिन सैंपल लिया जाएगा, इसके बाद आपका फिटनेस एग्जाम लिया जाएगा जहां आपसे वॉकिंग टेस्ट, और बेसिकली हम आपका देखेंगे कि करंट आपकी एज किससे मैच होती है, ये सारे पैरामीटर्स से। इसके अलावा एक डीएनए टेस्ट भी होगा, जेनेटिक टेस्ट जिसे कहते हैं, गट माइक्रोबायोम टेस्ट होगा। तो पहले तो एक बहुत ही एक्सटेंसिव टेस्ट होगा, ये सारे के सारे टेस्ट किए जाएंगे सब। सिर्फ आपका ज्यादा से ज्यादा ब्लड लगेगा, मतलब देयर इज नथिंग, या एक आपका डेक्सा स्कैन किया जाएगा, तो कोई भी, मतलब दीज आर ऑल वेरी सेफ टेस्ट। और 3 चीजें हम इसमें से ढूंढेंगे। पहला है मसल फंक्शन, दूसरा है कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब माइंड आपकी कैसे फंक्शन कर रही है,
और तीसरा है आपका इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी कैसी है आपकी। तो ये 3 पैरामीटर है जो मेजर करते हैं। और फिर 1 साल के प्रोग्राम के बाद आपके ये मेजरमेंट वापस लिए जाएंगे और फिर देखा जाएगा कि आपका अभी मसल है वो किस उम्र से मैच कर रहा है। तो अगर आप 60 के हो और आपका मसल 45 के बंदे से मैच कर रहा है तो आपको बोला जाएगा 15 साल आपका मसल एज रिवर्स हो गया है। सिमिलरली आपका कॉग्निशन है वो आपका करेंटली क्या है और किससे मैच किया जाएगा। और सिमिलरली आपका जो इम्यूनिटी है, आपकी एज में जो इम्यूनिटी है वो कौन से एज वाले तक पहुंच गई है। तो एक्चुअली एजिंग इज नॉट बायोलॉजिकल, इट इज अबाउट कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों का। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका सोशल सर्कल क्या है। तो एक तो सबसे अच्छी बात है कि आप जेन वाइज कम्युनिटी में ऑलरेडी मिले हुए हो, क्योंकि साइंस में कहा गया है कि जिसका अच्छा, आप बोलते हैं ना, जिसकी संगत अच्छी हो उनकी आयु खुद ही बढ़ जाती है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आप हमेशा नेगेटिव ही सोचोगे। पर जेन वाइज जैसी कम्युनिटीज जहां आप इतनी पॉजिटिव चीजें करते हो, ये ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी सबसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हम 40 लोगों को एब्सोल्युटली फ्री देने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट स्टडी होगी जो हम करेंगे। और ये स्टडी जो हमारी होगी, ये लोग जो 55 से 75 ईयर्स ओल्ड है उन्हीं को लिया जाएगा स्टडी में। और सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि फर्स्ट स्टडी जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ न्यू दिल्ली, एनसीआर और जयपुर, ये 3 रीजन को कवर करेगी फर्स्ट स्टडी फेज 1 में। पर फेज 2 में हम इस स्टडी को और भी जगह पे लेके जाएंगे। पर जो फेज 1 है ये स्टडी का, जो हमें अभी चालू करना है, और ये साइंटिफिक स्टडी होगी, जैसे मैंने आपको बताया अशोका यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये सब इसमें इन्वॉल्व है। और इसमें जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको जनरली हेल्दी रहना है। मतलब हम उनको नहीं ले सकते जिन्हें कोई ऑलरेडी कोई सीरियस हेल्थ कंडीशन हो, या किसी को समझो बहुत हाई डायबिटीज हो, या किसी का कोई बाईपास हुआ हो, या किसी को कैंसर, या ऐसी कोई भी, मतलब बिकॉज ये साइंटिफिक स्टडी है, हमको नॉर्मल मतलब हेल्थ के लोग चाहिए। आपको डायबिटीज होगी, जरूर हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, पर ऐसा ना हो कि एक्सट्रीम ना हो। तो करेंटली स्टेबल वेल मैनेज लोग चाहिए हमको इसके लिए फर्स्ट स्टेज में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस स्टडी में क्या होगा, एग्जैक्टली क्या किया जाएगा। तो ये जो 40 लोग जो हम इनको स्टडी में लेंगे, इन्हें पूरा का पूरा सप्लीमेंटेशन, इसमें हम आपको पहले तो आपका हम लोग टेस्ट करेंगे, जो मैंने आपको बता रहा था, ब्लड टेस्ट, डायग्नोस्टिक्स, आपका जेनेटिक टेस्टिंग, मतलब अब आप विश्वास कीजिए लाखों रुपयों के सिर्फ टेस्ट करेंगे हम लोग पहले दिन। ये 60 दिन का प्रोग्राम होगा पहले, और इन 60 दिनों में आपका डॉक्टर से कंसल्टेशन किया जाएगा, तो डॉक्टरों की निगरानी में ये सब होगा। बाद में आपके जो टेस्ट के हिसाब से आपके लिए आपकी संजीवनी बूटी ढूंढी जाएगी, जिससे हम आपको आपके स्पेसिफिक डाइट प्रोग्राम देंगे, आपका स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्रोग्राम देंगे। हमारे खुद के हेल्थ कोचेस होंगे जो आपसे हिंदी या जो भी लैंग्वेज में आपसे बातचीत करेंगे हमारे ऐप के थ्रू, और पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान दिया जाएगा। और जिनकी जो दवाइयां चल रही हैं वो दवाइयां चलेंगी, या मे बी हमारे डॉक्टर चाहें तो उसको चेंज करेंगे। पर ज्यादातर हमारा गोल ये है कि प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए इसे सेफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, एंड इसको सेफ करने के लिए हम मेक श्योर करेंगे कि ये जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो टॉप साइंटिस्ट इसको ओवरसी करे, जो हमारी पूरी साइंटिफिक टीम होगी। तो करेंटली मैं अभी क्वेश्चंस के लिए इसे ओपन करूंगा, पर मेरे को आपको एक लिंक देना था, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए, आपको अलग से भी भेजा जाएगा। ये इसका रजिस्ट्रेशन लिंक है। तो जो भी करेंटली चाहते हैं कि इसमें आना चाहें, या आपके कोई भी मित्र हैं या दोस्त हैं जो जिनकी उम्र 55 या 75 के बीच में है, और जो एनसीआर, दिल्ली या जयपुर एरिया में है, वो इसे रजिस्टर कर सकते हैं। और हमें कुछ इंफॉर्मेशन लगेगा, और फिर हमारी टीम आपके पास वापस आएगी सेकेंड एंड थर्ड स्टेज के लिए,
जिस तरह हम लोग इसको शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है, जस्ट टू समराइज, इससे पहले कि मैं सवाल आपके लूं, कि ये एक बहुत बड़ा वर्ल्ड में साइंस रिसर्च, तो जिस तरह हम यहाँ कर रहे हैं, 40 और लोग हैं जो जापान, कोरिया, चाइना, यूरोप, अमेरिका, सिंगापुर, सब जगह वहां के लोग भी ऐसा प्रयोग कर रहे हैं हमारे साथ, और सब लोग अपना सोल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे वो बताना चाहेंगे कि इस चीज के साथ आपका एज 10 साल मिनिमम, टारगेट आपको मैं बता दूं, टारगेट है 10 साल मिनिमम और टारगेट एक्चुअली 20 साल है। तो अगर हम सफल हुए, तो अगर आपकी उम्र 55 है तो आपको हम 45 का कर देंगे, और अगर और ज्यादा सक्सेसफुल हो गए तो 20 साल भी हो सकता है, विच इज 55 को हम कर देंगे 35 और 80 को हम कर देंगे 60। ऑफ कोर्स ये साइंस प्रोजेक्ट है, तो मतलब फाइनली जो डेटा आएगा उससे हमें पता चलेगा, पर जोश सबका हाई है, और हमें चाहिए कि जो जोशीले लोग हैं, जिन्हें जीने का मकसद है, जिन्हें चाहिए कि हम ऐसा कोई प्रयोग करें, किसी में पार्टिसिपेट करें, तो मैं चाहूंगा कि हमारे देश के लिए, हमारे साइंस के लिए सब लोग आगे बढ़ें और इस इम्पोर्टेंट रिसर्च प्रोजेक्ट संजीवनी में पार्टिसिपेट करें, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी पार्टिसिपेट करेगा उससे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा इसमें, क्योंकि पूरा का पूरा साइंटिफिक स्टडी होगा। तो इसके साथ मैं कोई भी सवालों के लिए वी आर ओपन, सो प्लीज आयुष जी, आप यू कैन ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस, एंड थैंक यू सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पेशेंटली सुनने के लिए मुझे। थैंक यू सो मच मिस्टर विशाल, एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई थिंक आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा मिस्टर विशाल ने जो बताया, और ये अगेन ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि आप खुश रहेंगे तो आपकी बेटर जिएंगे। इट्स एक्चुअली साइंटिफिक स्टडी जिसमें आपकी फिजिकल एज जो है, बॉडी की एज है, उसको कम करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, वो भी 10 साल तक। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी बात है, एंड कांग्रेचुलेशंस मिस्टर विशाल फॉर being selected in the X Prize semi-finals. ठीक है, अभी हम लोग आप लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं। आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं, एक एक करके विल स्टार्ट। अभी मिस्टर नवल शर्मा ने आपने अपना हैंड रेज किया है। सर नवल जी, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। एक सेकंड रुक, 1 मिनट रुकिएगा। और आप ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से, किस सिटी से आप बोल रहे हैं, तो अच्छा रहेगा, और आपकी करंट एज क्या है जी। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नवल जी, आप म्यूट पर हैं, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर नमस्ते सर, मैं जयपुर से हूँ और मैं ये पूछ रहा था, मेरी 52 ईयर है, 52 है। आपने 55 से 75 तक का दिया था, और एक मैं हैंडीकेप पर्सन हूँ और मैं स्विमिंग करता हूँ रोज, तो उससे क्या है, मेरी थोड़ी सी थोड़ी ठीक दिखती है मेरे को, और अब इसमें ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए पूछ रहा था। तो नवल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, अगर आप स्विमिंग और ये सब कर रहे हैं बहुत अच्छा है, पर करेंटली 52 आप ऑलरेडी यंगर साइड पे हो, तो हमें जो 55 का हमारा कट ऑफ है, तो 52 को तो हम नहीं ले पाएंगे स्टडी में, पर जैसे ही स्टडी खत्म होगी हम एक अलग प्रोग्राम भी लॉन्च करेंगे जहां हम आपको कंसिडर कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच नवल जी। राजीव जी, राजीव शर्मा जी, आपने अपना हैंड रेज किया है, आप अपना क्वेश्चन। जी डॉक्टर साहब, मैं आई एम सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन, आई एम 62 years old, आई एम रनिंग 63, आई एम सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन फॉर द लास्ट 22 years. Okay. But I'm perfectly all right. I can talk, I can walk, and I can take bath even. I am an advocate in Supreme Court. Very Now, good. speech problem is something just nowadays. So Rajiv ji, you should certainly apply. Of course, I will not the decision maker, पर आपका एक बार जो डेटा आएगा उसके ऊपर जो स्टडी के जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, पर आप अप्लाई जरूर कीजिए, and we will love to have somebody like you on board. Yes, I definitely look at it. Thank you. थैंक यू सो मच मिस्टर राजीव। कलेंद्री जी, आप। नमस्कार सर, आवाज आ रही है मेरे?
थोड़ी आपकी आवाज डिस्टरबेंस आ रही है आवाज के साथ। हेलो हेलो जी, कालिंदी जी अपना सवाल पूछिए प्लीज। जी, मैं 55 ईयर्स ओल्ड हूँ और मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि डायबिटीज तो है, 3 साल हो गया। और हर किसी को लगता है ना, जो अभी तक बताए कि 10 साल पीछे जाना है अच्छा है, स्वस्थ रहेगा, बढ़िया शरीर। तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो योगा भी करने के लिए घुटनों में दर्द है तो नहीं कर सकती, बैठ नहीं सकती जमीन में, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं सवेरे उठ नहीं सकती, मैं क्या करूँगी? तो कालिंदी, आप कहाँ, आपका कहाँ बेस्ड हैं आप इंडिया में? जी, छत्तीसगढ़ कोरबा। अच्छा, छत्तीसगढ़। नहीं तो आप परफेक्ट हैं हमारे स्टडी के लिए, पर अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में ये स्टडी, ये पहला फेज हमारा एनसीआर में होगा। तो जब भी हम लोग छत्तीसगढ़ में ये फेज लाएंगे आप जरूर अप्लाई करिए। पर करेंटली हम छत्तीसगढ़ में ये स्टडी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही जगह पे हो रही है। ओके, थैंक यू। थैंक यू कलिंद्र जी। कुलविंदर कौर जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। हाँ जी सर, मैं पंजाब से हूँ हाँ जी। और मतलब मेरे को डायबिटीज भी है और थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम है और मेरी एज है 56 होने वाली है, मतलब जस्ट अभी। हाँ जी। और हार्ट की भी मेरे को 2 स्टंट हैं। अच्छा, तो आपका पंजाब में कहीं नहीं है मतलब अभी? तो अभी पंजाब में अभी इस फेज में नहीं होगा, सेकेंड फेज में शायद हम लोग करेंगे। करेंटली जो पहले सिर्फ 40 लोगों को ही जो हम ले रहे हैं, वो फेज हमारा एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर। ओके, थैंक यू ठीक है। कुलविंदर जी। मैं Thank you, sir. अगला सवाल लेने से पहले बस एक बार सबको बताना चाहूंगा कि अभी इस स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप करना चाहते हैं, तो अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली एनसीआर रीजन में हैं या जयपुर में हैं, तो ही आप अब इस के लिए अभी अप्लाई कर पाएंगे पहले फेज में। अगर आपके किसी के भी इससे रिलेटेड सवाल हैं तो वो मैं अभी एक बार इसीलिए अप्लाई कर दो। अगर कोई दूसरे, हम लोग पर उनको सेकंड फेज के लिए कंसिडर करेंगे। हमारा एक फॉर्म है, आप इनको अलग से भी फॉर्म भी आप भेज दें। बिल्कुल, आप सब कैन बी पोस्ट द फॉर्म का लिंक भी यहाँ पोस्ट कर सकते हैं ऑन द चैट। आई थिंक मेरी टीम में से कोई आपको यहाँ फॉर्म का लिंक भी भेज देंगे अलग से। श्योर, मैं व्हाट्सएप भी, आप सब लोगों को व्हाट्सएप भी आ जाएगा जनवाइज की तरफ से, फॉर्म के लिंक के साथ और क्यूआर कोड के साथ। सर अगर दिल्ली से बाहर हो तो उनको क्या प्रोसेस है, मतलब वहां अगर आ जाए कोई दिल्ली में? नहीं, उसका ये है कि ना बहुत आपके टेस्ट होंगे, तो आपको फिर बार बार आना पड़ सकता है। इसके की जो 60 दिन पहले, 60 दिन में 4 बार आपको डॉक्टरों से मिलना पड़ सकता है। तो हम ये नहीं चाहते कि आपका खाली दिल्ली आने जाने में ही आपकी उम्र 5 साल कम हो जाएगी। नहीं मतलब ये है ना भाई, कितना का टाइम का है प्रोसेस ये, अगर दिल्ली हम आ भी जाए? पहले 60 दिन का प्रोसेस है, पहला प्रोसेस। पर चाहते हैं कि लोग लोकल हो ताकि उन्हें स्ट्रेस ना हो ट्रैवल का, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ी चीज है जो उम्र कम करती है एक्चुअली, उम्र बढ़ाती है, सॉरी। तो अगर आप 2-2 घंटे सिर्फ या 4 घंटे का आप सिर्फ सफर कर रहे हैं आने के लिए, वो 4 घंटे में ही पूरा हमारे प्रोग्राम का आपका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा वो। वो तो ठीक है सर। मतलब अगर बाई चांस कोई दिल्ली से है अपना और उसके पास अब अगर है, कितने टाइम का प्रोसेस है, ऐसा पूछ रही हूँ मैं। 60 दिन मिनिमम, कम से कम 60 दिन। ओके, मैं यही पूछ रही थी। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू कुलविंदर जी। महेश धनीचा जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अभी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। विशाल जी नमस्कार। नमस्ते महेश जी। मैं गुजरात से हूँ ने मुझे आपका ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसलिए है कि मेरे को पैरालिस हो गया है, आधा शरीर वो पैरालिस हो गया था। लेकिन मैंने डॉक्टरों को बहुत वो करा, दिखाया और ठीक नहीं हुआ। लेकिन एक आदमी आप जैसे ही कोई मेरे को ऐसा मिला कि नहीं, बीमारी अपने अंदर है, अगर उससे तुम लड़ोगे तो सही हो जाओगी। रिवर्स कर लिया आपने अपने पैरालिसिस को। हाँ, और जब जिस दिन मैं दवाई नहीं खाता हूँ, मेरे को बीपी पहले 200 था, लेकिन अब नॉर्मल है।
है। हाँ नहीं, ये तो नॉर्मल। बहुत हाँ बहुत अपनी अच्छी बात हाँ, है। नहीं नॉर्मल। और गोली नहीं खाता हूँ, मेरे को मना कर रखा है गोली नहीं खाने का। तुम्हारे माइंड में ही तुम्हारा सब बीमारी है। हाँ हाँ, तो सर मैं यही बोल रहा था कि हकीकत में मैं देखा है कि मैं पहले ऐसे लगता था कि नहीं, अभी 1-2 साल में तो मैं चला जाऊंगा है, ऐसा ऐसा हालत हो गया था। इतना पैसा भी नहीं था न फिर वो। और जब मेरे को उस आदमी ने हौसला दिया था, मैं तो आज उसको भगवान ही समझता हूँ कि नहीं है, मेरा ईश्वर बन के आया था ने, उसने मेरे को ये सलाह दिया ने, आज मैं इतना हूँ कि नहीं, मैं अभी तो 40 साल और ऐसे ही रहूंगा। नहीं नहीं, आपने जो कहा ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हौसला, मोटिवेशन एक बहुत बड़ी चीज है। तो हाँ हमारा एक प्रश्न भी है, अगर आप देखोगे फॉर्म में एक सवाल हम सबको पूछ रहे हैं कि आपको लंबा क्यों जीना है। अगर आपके पास मकसद ना हो, मोटिवेशन ना हो, तो आप लंबा जी नहीं सकेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास पर्पस होना या मकसद हाँ, होना। पर्पस नहीं, इस पर्पस के लिए हमारे को पहली बात तो यही कि ईश्वर ने हमारे को भेजा क्यों है, कोई पर्पस के लिए भेजा है। हमारे को खाना खाने के, सोने के और मौज मस्ती करने के लिए नहीं भेजा है। कोई ना कोई पर्पस है। आज जैसे आपका पर्पस है कि लोगों को सबको वो करने का है, ऐसे ही हर इंसान का पर्पस है कुछ ना कुछ करने के लिए। हाँ तो थैंक यू सो हाँ, मच मिस्टर महेश जी, थैंक यू सो मच अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मुकेश सांगी जी, आप। Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। I am from Rohini, Delhi. I अरे am वाह। 71 years old. हाँ जी। तो वैसे तो देर इज नो प्रॉब्लम टू मी। थोड़ा एक बीपी की दवाई जरूर लेता हूँ मैं, वो भी रेगुलर कई सालों से ले रहा हूँ, पर जरूरत नहीं है वैसे लेने की। बीपी मेरा नॉर्मल ही है। और शुरू में किसी डॉक्टर ने बता दिया था तो लेना शुरू कर दिया, तो हो गया शुरू हो। तो वैसे बाय द वे, अगर आपका दिल्ली एनसीआर में है तो टेंटेटिवली कौन सी डेट को स्टार्ट करेंगे आप? ये होगा दिवाली के बाद। अच्छा, आफ्टर दीपावली। ओके, दैट्स फाइन। अभी अभी सिलेक्शन चालू अभी कर रहे हैं हम, क्योंकि ठीक है सर। तो आप बाय द वे मुकेश जी, आप परफेक्ट हैं, या एटलीस्ट जो हमारा क्राइटेरिया है उस हाँ हिसाब हाँ से आप एकदम परफेक्ट फिट है। तो प्लीज आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। हाँ, श्योर आपको श्योर। भी कोई आपके दिल्ली में अगर आप और जो किसी को जानते हैं जो आपके मित्र हैं या आपके कोई और ग्रुप में हैं, उन्हें इसका हाँ प्लीज दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ हाँ, दिस। सर्टेनली आई विल रिकमेंड देम आल्सो। ये बिकॉज बेनिफिट है, और आपका एटलीस्ट ये जो 40 लोग हैं इनके लिए देयर इज जीरो ओके कॉस्ट ऑफ दिस, ओके ओके, कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड स्टडी है ये। नहीं दैट्स वेरी फाइन। सो दिस इज गोइंग टू बी आपका बहुत बड़ा प्रोत्साहन होगा साइंस के लिए। राइट राइट, श्योर सर। तो ये आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे फॉर्म जो हमें भरना है रजिस्ट्रेशन के लिए? हाँ, अभी हमने यहाँ एक लिंक डाला भी है, चैट पे भी डाला है एक लिंक, और आपको अलग ओके से भी ओके भेजा जाएगा। एक गूगल फॉर्म ओके। का लिंक है, अगर आप देखो चैट में दिख रहा है तो लिंक भी देख लीजिए आप। हाँ, ये लिंक आया है कृष्णा जी के नाम से, ठीक है। वो लिंक भी, और आप किसी को भी आपको लिंक शेयर करना है आप ये कर सकते हैं। कृष्णा जी, आई डोंट थिंक सो ये लिंक एक्सेस हो रहा है, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो उस पे नीड एक्सेस मैसेज भेज रहा है। हाँ, ये यू नीड एक्सेस लिखा हुआ आ रहा है। लिंक इज ब्लॉक्ड लग रहा है। अभी मैंने किया इसको ओके, तो ये रिक्वेस्ट आ रहा है कि यू नीड मेरे ख्याल से कोई बैकएंड में भी इसको फिक्स करते हैं। ओके ओके। प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी जो लिंक है, क्यूआर कोड है, वो आपको व्हाट्सएप पे हमारी तरफ से सेंड हो जाएगा। अगर आप किसी को शेयर भी करना चाहते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, नेटवर्क में, तो आप वहाँ वो लिंक भी, वो मैसेज भी डायरेक्टली शेयर कर पाएंगे लोगों के साथ। चलो, दैट विल बी वेरी फाइन सर। थैंक यू सर। आज थोड़ी देर में ही आप लोगों के पास व्हाट्सएप आ जाएगा। ओके मुकेश जी, आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही कि आपको नॉर्मल, जो भी नॉर्मल, जैसे ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज अगर आपको हो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये स्टडी में हमारा काम है इसको रिवर्स करना। ताकि थोड़ा थोड़ा ना, ड्यू टू आई थिंक थोड़ा, मैं एक्चुअली वॉकिंग भी बहुत करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा शरीर में थोड़ा हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द रहता है। वो आई थिंक ड्यू टू वॉकिंग की वजह से होता होगा। तो 5-6 माइल्स में डेली चलता हूँ। नहीं 100% आपको हम लोग डेफिनेटली दिस इज अ गुड स्टडी क्राइटेरिया हमारे लिए। राइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू मिस्टर मुकेश। ऑल्सो राजीव जी ने भी लिखा है कि आप दिल्ली से हैं एंड नॉट हैविंग एनी डिजीज। तो राजीव जी, आप भी प्लीज डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा। अभी आपके पास फॉर्म और लिंक आ जाएगा। सूरज प्रसाद गुप्ता जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं एक्चुअली बरेली में रहता हूँ,
लेकिन मेरा छोटा बेटा रहता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, हाँ जी, तो मैं मोस्टली आता रहता हूँ वहाँ पर, और मैं 60 डेज वहाँ रुक करके जो भी टेस्ट वगैरह हैं आई कैन अटेंड, हैव रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, और मेरा हेल्थ वगैरह सब कुछ ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं जिसकी वजह से मतलब मुझे एज फैक्टर है इस तरह की कोई चीजें मतलब लगती हो। परफेक्ट सूरज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सैल्यूट टू यू। हमारे फोर्सेस के लोग तो हमेशा जवान रहते हैं, इसलिए उनका नाम ही जवान है। तो आप हमारे फोर्सेस के जवान हैं, और अगर आप अगर रह सकते हैं 60 दिन दिल्ली, तो आप अप्लाई जरूर कीजिए, और अपना नोएडा का एड्रेस ही दीजिएगा एप्लीकेशन में। ठीक है, ठीक है, तो डेफिनेटली थैंक यू। लिंक ओपन हो गया, लिंक में जो एरर था वो शायद निकाल दिया गया है, अगर आप अभी देखेंगे तो शायद लिंक चलेगा। या और कौन है सवाल? सो सॉरी, मेरा नेटवर्क चला गया था। सुषमा जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ, नमस्ते। I am from Patna, but my brother lived in Delhi. तो मुझे सिर्फ आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। आ जाइए, थोड़े दिन रहे, 2 महीने के लिए आ जाइए अपने भाई के पास रहने के। वही कहा कि मैं आ सकती हूँ। तो मेरी 55 एज है, अभी सितंबर को हो जाएगी, 1 सितंबर को। हाँ जी। तो मुझे आर्थराइटिस और साइटिका है प्रॉब्लम, शुगर बीपी तो नहीं है भगवान की दया से। तो आप अपना एप्लीकेशन दे दीजिएगा, उस लिंक में जो भी सवाल है उसके आप दे दीजिएगा, हमारे जो टीम है उसको देख के आपके पास हम लोग रिवर्ट कर लेंगे जल्दी से। उसमें हम आपका, जैसे आपको हम लोग पूछ रहे हैं आपका पूरा नाम, ईमेल एड्रेस, हाइट, वेट, सिटी, मोबाइल नंबर, और कुछ सवाल है कि कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन है, तो बहुत सिंपल सा फॉर्म है। मेरा कैंसर हो चुका है रिमूव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, कैंसर रिमूव हो चुका है। तो आप उसमें डाल दीजिएगा जो भी, अगर आपका प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो तो वो डाल दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सुषमा जी। मिंटू गुप्ता जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर मैं रिवाड़ी से हूँ। हाँ जी, रिवाड़ी से, गुड़गांव के आगे रिवाड़ी है ना। हाँ, तो ये एनसीआर में आता है ना। हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पर होगा क्या? हाँ जी, जरूर होगा। ठीक है, मैं 49 इयर्स की हूँ। 49 के लिए ये शायद ना चले, क्योंकि मिनिमम आपको 55 का होना पड़ेगा। ओके, तो पहले या तो अपना एज बढ़ा लीजिए, फिर आ जाइए हमारे पास घटाने के लिए। वैसे तो मैं फिट हूँ बिल्कुल। नहीं, फिर अभी आपको ये इस प्रोग्राम की जरूरत ना पड़े। हाँ, डेली 2 घंटे करके आते हैं योगा, एक्सरसाइज, एरोबिक्स। तो मिंटू जी, आपको तो इसकी जरूरत है ही नहीं, आपके वैसे ही रिवर्स एजिंग हो गई होगी अब तक तो। हाँ, ठीक। थैंक यू मिंटू जी। रमनजीत जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं मैम। हाँ जी, मैं मसूरी से हूँ, देहरादून मसूरी से। हाँ जी। हाँ सर, मैं वैसे तो मैं 67 की हूँ। मैं अपने आप को काफी कोशिश करती हूँ कि मैं इस चीज पे ना आ जाऊं, पर मेरे को लगता है कि अभी मैं दिल्ली गई थी तो 18 को मैं घर में गिर गई बहुत बुरी तरह। तो उससे क्या है कि बच्चों ने दिखाया, एक्सरे करा, राइट साइड के नी में गैप आ गया थोड़ा सा, जिसे डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि आपको उस पे एक पैड बना के नी में डालना है, जो आप खड़े होंगे या चलोगे तो उससे तब चलना है। नहीं तो मैं अपने आप को बहुत लक्की समझती थी कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा रख रही हूँ, पर शरीर है ना, एज का इफेक्ट आता ही है, आ ही गया। मैं सोचती शायद मेरे पे नहीं आएगा, सब हंसेंगे। मैं सोचती थी कि मैं अपने आप पे नहीं आने दूंगी, पर मुझे लगता है कि आ चुका। अब सोच लिया कि हाँ, बुढ़े हो रहे। कल तक सोचती थी बुढ़ी नहीं हूँ, अब सोच रही हूँ बुढ़ी हो गई। नहीं, आप मसूरी के इतने अच्छे वेदर में रहते हैं, वहां रह के ही सब लोग जवान हो जाते हैं। तो ये आपको जो हुआ है, ये कोई एज रिलेटेड नहीं है, ये तो एक्सीडेंट हुआ है, आप गिर के हुआ है, तो आप इसको नहीं समझिए कि ये आप बुढ़े हो गए हो, ये तो एक्सीडेंट हुआ है। बहुत ज्यादा सैड हो चुकी हूँ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप गिरने से मत समझो, कि आपका थोड़ा एज फैक्टर आता ही आता है। और मेरी रीढ़ की हड्डी में भी थोड़ा सा एक्सरसाइज में ना मिडिल में वो जो बोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो हल्की सी इधर हो गई है, मण के सारे जो बीच में
इकट्ठे हो गए हैं। स्लिप डिस्क बोलते हैं ना उसको, स्लिप डिस्क हुआ होगा। वो तो मेरे को अक्टूबर में हुआ था स्लिप डिस्क, वो भी मैंने अच्छा। बहुत फील करा। तो वो मैंने एक दवाई, कोई मेरी असल में हम गोल्डन लाइनर्स के मेंबर हैं, तो मेरे कोई मेंबर है, उन्होंने मुझे दवाई दी थी जो आजकल चल रही हैं हाँ जी। पीने के लिए। उससे मुझे बहुत आराम भी आया। फिर मैं अब ठीक हो गई तो मैं पी नहीं रही हूँ। और पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है कि शायद विटामिन की आप डॉक्टर हैं, आप जानते हो, सामने वाला नहीं तो नहीं पहचान मैं जाता है। अब क्लैरिफाई कर दूं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम जो नॉट भी अ हो और कुछ तो हो ना, आपको नॉलेज तो है ना भैया, ऐसी बात नहीं है। आपने अभी नहीं, नोट करा ना, तो देखो बस हंस रहे हैं, जनवाइज वाले हंस रहे भैया हैं, को बात बताऊंगा सुन कि के अभी पूरी। फिलहाल हम लोग ये मसूरी में नहीं कर रहे हैं, पर आप अप्लाई कर दीजिए। फेज 2 हम लोग और भी जगह पे करेंगे। तो जो भी यहाँ है, जो एनसीआर में नहीं है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप घबराइए नहीं। आपके पास भी ये हमारा गोल है कि पहले 40 और फिर हम लोग 100, 200, 300 लोगों को भी लाएंगे इस स्टडी के लिए। ये स्टडी चलेगी 2030 तक, तब तक 2020 लाइफ ना हो, तब तक लाइफ ही खत्म हो जाएगी तो। तब तक रिवर्स गियर में चलने लग जानी चाहिए लाइफ तो आपकी। मैंने तो बहुत अपने को लकी समझती थी। मैं मसूरी में, आपने कहा मसूरी में, मेरे को लगता है कि मसूरी में ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। क्यों? क्योंकि हम लोग एकदम हाइट पे चढ़ते हैं ना, फिर एकदम नीचे आते हैं तो तेज चलते हैं। जो मुझे हस्बैंड ने एक बार बोला था कि आप तेज चलते हो और उसके आपके घुटने आपस में जल्दी टकरा जाते हैं, तो उसने खींचने की ज्यादा रहती कि ऐसी बात है। नहीं देखिए, हम बम्बई में रहते हैं, बम्बई की हवा और मसूरी की हवा का तो कंपैरिजन ही नहीं है, तो फिर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। तो चलिए, आप थैंक यू। नोएडा में आप कहाँ कर रहे हो? नोएडा में मेरे बच्चे रहते हैं, मैं नोएडा से आज वापस आई हूँ तो 15 दिन के नोएडा बाद। में नहीं, आप अगर आप नोएडा में पूरे दिल्ली एनसीआर में आप कहीं भी हो, ये आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ जहां हमारा सेंटर होगा दिल्ली में, जहां आपको एक या 2 बार आना पड़ सकता है ब्लड टेस्ट कराने, या बस, तो वो सेंटर में ही वैसे मैंने अभी ज्वाइन करा है, मुझे पूरी डिटेल मालूम नहीं है। मैंने तो आधी बात अपनी बोल दी, पर मुझे आपका ये सेक्शन का मुझे मालूम नहीं। मैंने अभी अभी तंबोला खेली थी तो मेरी लाइट चली गई, तो तंबोला हट गया, इसलिए मैं इसमें आ गई हूँ। फुल हाउस होता है, रुक गया मेरा। अब बोलिए। मैं एक काम करूंगा, मैं इस इवेंट की जो रिकॉर्डिंग है वो भी लिंक आप लोगों को साथ में शेयर कर दूंगा। जिन भी मेंबर्स ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, आप लोग देख भी पाएंगे कि एग्जैक्टली किस बारे में मिस्टर विशाल ने बताया, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स हैं। और वहीं पे साथ में फॉर्म का लिंक भी होगा, तो आप लोग रजिस्टर भी अप्लाई भी कर पाएंगे उसके लिए। और एनीबडी जो अभी एनसीआर में नहीं हो लेकिन आके रह सकते हैं, जैसे रमनजीत ने आपने बताया, अगर आप 2 महीने के लिए रह सकते हैं और कंफर्टेबल हैं उस चीज में, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। पर आपको एड्रेस आपका वहां का देना होगा। बस हाँ हाँ, बेटे हैं मेरे वहाँ पे, ठीक है। और जयपुर से भी अगर जो मेंबर्स हैं वो भी कर सकते हैं। सूरज जी, आपने डाला है कि आपके नंबर पे, हाँ बिल्कुल, आपको थोड़ी देर बाद में आप सबको ये लिंक आ जाएगा फॉर्म का, जिस पे आप क्लिक करके अप्लाई। बता दो ये है क्या, आपने तो बताया कि लिंक भेजेंगे, थोड़ी सी मुझे बता दीजिए कि ये सेक्शन किस चीज का चल। अभी आपको रिवाइंड करके देखना होगा, अभी हम लोग खत्म करने वाले हैं, बस 5 मिनट और बचे हैं। जी ठीक है, ओके ओके। कोई अगर आप में से और कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मेरी बात कर लो फिर, कोई नहीं कर रहा तो। सर हमारे लिए भी होगा क्या 50? नहीं मैम, 55 मिनिमम एज का क्राइटेरिया है। मिनिमम 55 एज आपकी होनी चाहिए, वो क्राइटेरिया है मीट करने के लिए। रिवर्स हम तभी कर सकते हैं जब आप आगे हो ना, मतलब 50 को रिवर्स करना करने का अभी फिलहाल तो ये जो साइंस में हम लोग कर नहीं रहे हैं। पर एनीवे, आई थिंक सारे क्वेश्चन हो गए। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन हम लोग अभी ले लेते हैं। सर कुछ पूछना चाह रहे हैं, मुकेश सर आप प्लीज। हाँ जी सर, ये आपका सेंटर दिल्ली में कहाँ पर, कौन से एरिया में है जी? ये सेंटर में, ये कहीं होगा, सेंट्रल एरिया में ही होगा। मतलब अभी हम लोग फाइनल करेंगे, अभी दिवाली में होगा। पर आप ये सोच सकते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 मिनट का डिस्टेंस हम लोग ऐसा देख रहे हैं। थोड़ा कहीं तो आपका सेंटर बनाया होगा ना आपने, कहीं दिल्ली में? नहीं, अभी ये हमारा सेंटर हमारा फाइनलाइज होगा, क्योंकि करंटली हमारा जो सेंटर है वो 1mg, आप जानते होंगे 1mg। हाँ 1mg हमारे पार्टनर है, तो उनके साथ मल्टीपल सेंटर्स है उनके, तो हम ओके डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ लें। ओके ठीक है। ये लिंक तो खुल गया था, मैंने फॉर्म भर दिया है, सबमिट भी हो गया है मेरा। हाँ जी, तो लेट अस सी के क्या रिस्पॉन्स आता है वहां से। नो प्रॉब्लम। और प्लीज आप जितने ज्यादा लोग के साथ शेयर करेंगे उतना हाँ, वो मैं शेयर कर दूंगा लिंक। आप अपने मैंने अपना तो भर दिया है, सबमिट भी हो गया है मेरा, तो और मैं बाकी जो है अपने फ्रेंडली सर्कल में मैं शेयर कर दूंगा उनको। चलिए, सर ये आप व्हाट्सएप में डालेंगे या
अभी डालोगे व्हाट्सएप में? आवाज नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रही आपकी। सो सॉरी, व्हाट्सएप पे आ जाएगा आपको, और मैं वो इवेंट का रिकॉर्डिंग का लिंक भी आपको भेज दूंगा, जो Thank ऐप में you. अपडेट होगा, ऐप में भी देख पाएंगे आप। ओके ओके, चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ओवर टू यू आयुष। जी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आप लोगों Okay. के पास थोड़ी देर में लिंक आ जाएगा, एंड आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल और नेटवर्क में भी शेयर कर सकते हैं। और जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, आप लोग रिकॉर्डिंग देख पाएंगे, मैं आपको आपके साथ रिकॉर्डिंग का लिंक भी शेयर कर दूंगा। Okay. Okay. थैंक यू Okay. सो Thank you, sir. Nice session. Very nice session. Okay. Thank you. मच फॉर होस्टिंग दिस अमेजिंग इवेंट। बहुत अच्छा लगा सर। जी, थैंक यू सो मच मैम।